So today we'll be discussing Ampere's circular law, okay, मैग्नेटिज्म में। तो जैसे बायोट-सावर्ट लॉ हमें मदद करता है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू ए करंट। तो ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये भी हमें मदद करता है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है ना। तो तकरीबन इस बारे में ये दोनों लॉ जो है वो सेम स्टेटमेंट देते हैं, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ जो है ये क्या बात बताता है, तो ये बात बताता है, इसका स्टेटमेंट जो है दैट इज this law states that the line integral of magnetic field around any closed loop or around any closed path in free space is equal to absolute permeability times the net current enclosed by the path। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये फिगर है, मान लेते हैं कि ये कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड से में से हमने एक कंडक्शन निकाला जिसमें करंट चल रही है, एक डायरेक्शन मैंने दिखा दी इसकी करंट की, ठीक है, करंट आई चल रही है। अब ये स्ट्रेट कंडक्टर जो है, ठीक है, लेट मी सपोज इट इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। हम बायोट-सावर्ट लॉ यूज करके आपने कुछ दिन पहले देखा, ठीक है ना, मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे लेक्चर में, कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है, लेकिन वहां पर आपने बायोट-सावर्ट लॉ यूज किया है and you have calculated the magnetic field due to an infinitely long straight conductor at a point lying at a distance r। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ the point is lying at a distance a from the current carrying conductor। तो ये हमने आर निकाला है कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, इसके नजदीक में एक पॉइंट है, say the point lies at a distance a suppose from the conductor is carrying a current I। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पर होगा वो हमने ऑलरेडी निकाला है बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ एंड दैट केम आउट टू बी μ0/4π2I डिवाइडेड बाय a। या आप ठीक है ना, वहां पर देख सकते हैं जब हमने बायोट-सावर्ट लॉ यूज किया टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, ओके। अच्छा, तो वहां पर आपने ये चीज भी देखी है एक्सपेरिमेंटली कि जब एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द, करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, ठीक है ना, विद द कंडक्टर एट द सेंटर। सो लेट मी सपोज कि यहाँ पर हमने एक लूप चूज किया है जो आप यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि जैसे आपको याद होगा जो गॉसेस लॉ आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो डील करता है विद क्लोज्ड, ठीक है ना, बॉडी, एक क्लोज्ड बॉडी से डील करता है। तो इस तरह ये जो एम्पियर सर्क्यूलर लॉ है ये क्लोज्ड लूप से डील करता है। जैसे आपकी बैंगल होती है जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना, सर्कुलर बैंगल या और किसी शेप की, कोई भी शेप आप इस लूप का लिख सकते हैं, लेकिन हम सर्कल इसलिए लेते हैं कि हमारे लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो क्या बात बताता है एम्पियर सर्क्यूलर लॉ, ये बात बताता है कि अगर मान लेते हैं एक लूप हमने चूज किया यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर चूज किया, ठीक, ऑफ रेडियस ए लेट मी सपोज, ठीक है, अगर इस लूप में से कुछ करंट गुजर रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें से आई करंट गुजर रही है, फिर एम्पियर सर्क्यूलर लॉ बताता है कि अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के लिए सॉल्व करते हैं, तो मैथमेटिकली दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड लूप। तो ये बताता है क्लोज्ड लूप के लिए ये इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं। अब आपको मैंने बताया, आपने ऐसा एक इंटीग्रल देखा है, आपने देखा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर सिंपल था, यहाँ बी है वहां पर ई था, ई डॉट डी। उस दिन मैंने आपको बताया कि व्हाट यू मीन बाय लाइन इंटीग्रल, व्हाट यू मीन बाय सरफेस इंटीग्रल, ठीक है ना। तो चूंकि इंटीग्रेशन का मतलब है सम अप करना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक, ठीक है ना, एक वायर है, आप नहीं लेंगे, इसको आपने स्मॉल स्मॉल हिस्सों में तब्दील किया, ईच इज हैविंग लेंथ डीएल है, तो यहाँ एक और डीएल बनेगा, एक और डीएल बनेगा, ठीक है ना। तो सीधी बात है, अगर आप इन तमाम लेंथ्स को ऐड करेंगे, ठीक है ना, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकॉज इंटीग्रेशन मीन्स समिंग अप। तो इफ यू आर समिंग अप ऑल स्मॉल लेंथ्स यू विल गेट द टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो अगर आपका इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल अगर ये सम अप करता है लेंथ्स को टू गेट द टोटल लेंथ, दिस विल बी सिंपली लाइन इंटीग्रल जस्ट लाइक दैट। लेकिन कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पर लाइन नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ एरिया आपके पास है, इस ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसको आपने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में तब्दील किया। लेट मी सपोज एवरी एलिमेंट इज हैविंग एरिया ds जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना।
तो अगर आप इन तमाम स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को ऐड करोगे ना, यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस. सो इफ यू शो इट बाय इंटीग्रेशन, यू से इट लाइक दिस, दैट समिंग अप all area elements. So this was here length element. You were adding up length elements to get the total length. Here you are adding up area elements to get the total area of the surface. So this will be called as simply a line integral. Now this is surface integral. So line integral से मुराद है कि आप basically lengths को आखिर पर add कर रहे हैं to get the total length. तो simply चूंकि यहाँ पर dl का जिक्र आ गया, now this is very small लेंथ एलिमेंट. अभी आप देखेंगे आगे जाके ये लेंथ एलिमेंट हम कहां पर चूज करेंगे, ठीक है. एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड, तो इसीलिए इस इंटीग्रल, ये जो आपके सामने इंटीग्रल है, तो दिस इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए मैंने आपको बताया, आपने एक और इंटीग्रल पढ़ा है इससे पहले, ठीक है ना, पहले ही यूनिट में, वो आपने ऐसे पढ़ा है E dot dl. दिस वाज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना. सिमिलरली दिस इंटीग्रल इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. तो ये जो एम्पियर सर्किट चला है, ये यही बात बताता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज लूप है, ठीक है ना, और इसमें से कुछ नेट करंट गुजर रही है ना, तो ये बताता है कि अगर आप उस क्लोज लूप के लिए ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, उस लूप के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट क्लोज लूप, तो ये इंटीग्रल उस वक्त बराबर निकलता है म्यू जीरो टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप, ठीक है ना, वेयर म्यू जीरो इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना. जब आपने वहां पर यूज किया था एप्सिलॉन नॉट, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो दिस वाज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो दिस इज हियर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना. तो सीधी बात है कि ये जो आपके सामने स्टेटमेंट है ना, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स सर्किट लॉ. जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, इसका ये मैथमेटिकल वर्जन है. तो एम्पियर्स सर्किट लॉ जो है, ये सिंपल बात बताता है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड लूप है, ठीक, कोई भी क्लोज्ड लूप किसी भी शेप का, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, ट्रायंगुलर हो, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है ना. तो अगर आपके पास एक क्लोज्ड लूप है, उसमें से कुछ करंट गुजर रही है, सो इफ दैट क्लोज्ड लूप इज कंटेनिंग सम, ठीक है ना, करंट, उसमें से कुछ करंट गुजर रही है, तो अगर आप उस क्लोज्ड लूप के लिए, याद रखना, उस क्लोज्ड लूप के लिए अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, किस इंटीग्रल को, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, if you solve this integral for that closed loop, this will come out to be mu zero times, ठीक है ना, the net current enclosed by the loop. So I is not simply current enclosed by the loop. आप ये वर्ड याद रखिए, I is the net current enclosed by the loop. ये नेट वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया ना, ये आपको बाद में पता चलेगा जब हम सोलेनोइड पर बात करेंगे, जब हम टोरॉइड पर बात करेंगे, उस वक्त आपको ये पता चलेगा ये वर्ड मैं बार बार क्यों दोहराता हूँ कि इट इज एक्चुअली द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप जो आपने एक्चुअली चूज किया है, ठीक है. अच्छा, तो फिर से देखते हैं कि एम्पियर्स सर्किट लॉ, जैसे आपका बायोट-सावर्ट लॉ, अगर आपको याद होगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन देता था. तो ये लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में ही रिलेशन देता है. उस लॉ को भी आप यूज करते थे, ठीक है ना, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. तो इस लॉ को भी हम यूज करेंगे आगे जाके टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना. तो इस हिसाब से अभी तक बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है ना, और ये एम्पियर्स सर्किट लॉ. एम्पियर्स सर्किट लॉ सिंपली बताता है कि the line integral of magnetic field around any closed path. तो जब भी आप एम्पियर्स सर्किट लॉ यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज दैट क्लोज्ड पाथ. जैसे आप गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस चूज करते थे, तो यहाँ पर एम्पियर्स सर्किट लॉ जब आप यूज करेंगे तो आपको एक क्लोज्ड पाथ चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो वहां पर कन्वीनियंट होगा, ठीक है ना. तो अब ये लॉ बताता है दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, ठीक है ना. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ equals absolute permeability times the total current enclosed by that path, ठीक है. This is mathematical version of Ampere's circuitual law, where you can say B जो है it is magnetic field, इसको magnetic flux density भी बोलते हैं, ठीक है ना. और DL जो है, DL magnetic induction, DL is small length element. किसका लेंथ एलिमेंट, जो आपने एम्पिरियल लूप चूज किया होगा ना,
जैसे आपने यहाँ एम्पिरिकल लूप चूज किया है सर्कल, ठीक है ना, तो इसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मैंने यहाँ भी चूज किया है आपने DL, तो DL जो है ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है एम्पिरिकल लूप का, ठीक है। और μ0 आपने अभी देखा है, इट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, फ्री स्पेस। ओके, इसके बाद आई आता है, तो आई जो है ये क्या है, इज द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड लूप, उस क्लोज्ड लूप में से नेट करंट कितनी गुजर रही है, ठीक है ना, इट इज नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप, नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, एनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। ये फिलहाल हमने स्टेटमेंट दे दी एम्पियरल सर्किट लॉ की, बड़ी सिंपल स्टेटमेंट, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड लूप इक्वल्स absolute permeability times the total current or the net current enclosed by that loop। तो हम इस लॉ को प्रूव भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है आपने जो पढ़ा है, तो इसको हम अभी सिर्फ स्टेटमेंट हमने दे दी, तो अब हम इसको आगे प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो प्रूफ ऑफ दिस लॉ, यही चीज हमें प्रूव करनी है जो यहाँ पर लिखी है, हमें शो करना है दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड लूप इक्वल्स u0 टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो इस ये जो मैथमेटिकल क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन है इस बायोट-सावर्त लॉ की, सॉरी दिस एम्पियर सर्किट लॉ की, इसको मैं यहाँ लिख के रखता हूँ u0 टाइम्स I, तो बाद में इसी चीज को मुझे प्रूव करना है, तो इसको हम चाहते हैं यहाँ पर। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रूफ ऑफ दिस लॉ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी कंडक्टर के लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है बाय यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ, ये रिजल्ट मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। सो दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें से करंट चल रही है I, करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, रिवर्स भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में करंट चल सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर करंट दिखाई कि ऊपर की जानिब I करंट चल रही है, और एक स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने देखा वो, ठीक है ना, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है। सो लेट मी टेक वन ऑफ दोस सर्कल्स, जैसे मैंने यहाँ लिया एक सर्कल, मैंने जो कंसेंट्रिक सर्कल जो होता है, ठीक है, तो यहाँ भी एक सर्कल होगा, यहाँ भी एक सर्कल होगा, यहाँ भी एक सर्कल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द होता है ना, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, ठीक है, और इन तमाम सर्कल्स का सेंटर जो है वो उसी कंडक्टर पर होता है, जस्ट लाइक दैट, जहाँ से कंडक्टर पास होता है इस कार्डबोर्ड में से। तो उन सर्कल्स में वो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, मैंने एक सर्कल चूज किया ऑफ रेडियस A, ये देखिए यही मेरा एम्पिरिकल लूप एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस पर मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, लेट मी सपोज ये वाला पॉइंट, चलो मैं इसको पॉइंट O मानता हूँ। सो पॉइंट O जो है इट लाइज एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। तो इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये क्वेश्चन बन गया वही जो मैंने बायोट-सावर्त लॉ में निकाला कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इस पॉइंट पर जो कि A दूरी पर है, A जो कि A दूर है फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस पॉइंट O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं वही रिजल्ट यूज करूंगा जो मैंने उस वक्त बायोट-सावर्त लॉ यूज करके निकाला है। तो वो ये है, नो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, this is the magnetic field at point O, which lies at a distance A from the infinitely long current carrying conductor। तो उस point O पर जो magnetic field होगा वो होगा μ0 by 4 pi, that is 2I divided by A। अगर किसी ने नहीं देखा है ये ऑलरेडी, तो वो क्वेश्चन देख ले कि हमने बायोट-सावर्त लॉ जब पढ़ा है, तो उसके बाद बायोट-सावर्त लॉ के बाद जो पहला क्वेश्चन आ गया है उसका यूज तो हमने बायोट-सावर्त लॉ के जरिए से निकाला है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, वही रिजल्ट मैंने यूज किया यहाँ पर। तो पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो होगा μ0 by 4 pi 2I divided by R, ठीक है। so, वहां पर R था डिस्टेंस, यहाँ पर A डिस्टेंस है। आई विल शो इट बाय इक्वेशन 1, ओके। अच्छा, अब चूंकि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कल में होता है, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, तो मैंने एक सर्कल चूज किया। अब यहाँ पर एक पॉइंट है,
Now that point, say point O, lies on one of those concentric circles. जैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये जो पॉइंट O है, इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने लिखा, लेकिन उस फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आपने उस दिन भी देखा कि इस स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है। क्योंकि सर्कल में जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, अगर आप देखेंगे ये देखिए आप, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखा दी। ये आपने उस दिन देखा, यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कल में होता है, लेकिन सर्कल में दो बातें वहां पर चली थी। क्या सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, वो आपने उस दिन देख लिया। हमने यूज किया क्या, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल वहां पर हमने यूज किया। हम उस डिस्कशन में फिर से नहीं जाना चाहते हैं, वो आपने वहां पर देख लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि करंट ऊपर की जाने जा रही है, तो इफ यू यूज राइट हैंड थंब रूल यू विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने एरोस के जरिए से दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब किसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द वो सर्कल में होगा। मैंने एक सर्कल चूज किया, चलो ये सर्कल जो मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे O पर, तो आप इसको ऊपर टेंजेंट डालेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने डाला है पॉइंट O पर टेंजेंट, तो टेंजेंट की डायरेक्शन जो है यही मुझे पॉइंट O पर दिखाएगा द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप सर्कल में देखते हैं ना, जब कोई बॉडी सर्कल में चलती है, ठीक है ना, सर्कल में जब चलती है कोई बॉडी, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट डालते हैं। तो सिमिलरली, चूंकि इस स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चूंकि सर्कल में होता है, और किसी खास पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट डालिए। द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सिंपली ये जो पॉइंट O मैंने लिया, पॉइंट O यहाँ पर लाइंग एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, इस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है बाय यूजिंग बर्ड्स रूल जो आपने ऑलरेडी रिजल्ट निकाला है। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉइंट O पर, वो मुझे कौन देगा, तो मैंने पॉइंट O पर इस ये जो सर्कुलर पाथ मैंने चूज किया है, पॉइंट O पर मैंने इसको टेंजेंट डाला है, और यही टेंजेंट की डायरेक्शन जो है ये मुझे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की देगा, ठीक है। तो याद रखना, ओके। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो डीएल की डायरेक्शन जो है, डीएल की डायरेक्शन, जैसे अगर आपको बर्ड सर्वट याद होगा, वहां पर डीएल की डायरेक्शन क्या होती थी, वहां पर डीएल की डायरेक्शन वही होती थी, शाबाश, जो करंट की डायरेक्शन होती थी। यहां पर इस लूप पर डीएल की डायरेक्शन होती है जो बी की डायरेक्शन होती है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो एम्पिरियल लूप आपने यहां पर चूज किया किसी भी पॉइंट पर, ये जो एम्पिरियल लूप इसके गिर्द है बिल्कुल सर्कल में विद द कंडक्टर एट द सेंटर, ठीक है। तो इस एम्पिरियल लूप के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना, जो डीएल की डायरेक्शन होगी ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टेंजेंट, तो डीएल की डायरेक्शन भी उसी टेंजेंट के थ्रू होती है। तो इसलिए डीएल और बी के बीच में, यानी डीएल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन जो है किसी भी पॉइंट पर इस एम्पिरियल लूप के लिए सेम है। तो डीएल भी उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है ये टेंजेंट देता है। तो इसलिए फॉर दिस एम्पिरियल लूप एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस एम्पिरियल लूप बी एंड डीएल, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट, both are in the same direction, that is the angle between them is 0 degree for every point of this side। ये सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, आप यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो सीधी बात है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका डीएल, देखिए ये बनेगा आपका डीएल, ओके, ये बनेगा आपका डीएल। तो इस पर आप टेंजेंट नीचे की जानिब डालेंगे, ये सीधी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। तो जब आप यहाँ पर टेंजेंट डालेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी एंड दैट इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ डीएल। तो किसी भी पॉइंट पर इस एम्पिरियल लूप के बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली मैं ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना चाहता हूँ, बी डॉट डीएल। मैं कोई भी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता हूँ बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन। जैसे ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब मेरे पास दो वेक्टर है बी और डीएल, ठीक है, तो इनका डॉट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज डीएल इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, किनके बीच में एंगल मुझे चाहिए, बी और डीएल। दैट इज मैंने अभी तक जो डिस्कशन की है मैंने बताने की कोशिश की है कि बी और डीएल के बीच में एंगल जो इस वक्त होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। दैट इज मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ 0, दैट इज कॉस 0। मैं बेसिकली बी डॉट डीएल को सॉल्व करता हूँ।
So this b dot dl will be equal to b dl, क्योंकि cos 0 1 होता है तो इसलिए ये रहेगा b dot dl b dl के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोथ साइड्स इंटीग्रेट करूंगा, ये देखिए over the closed path, ठीक है ना, over the closed path, so this integral, तो इसी इंटीग्रल को आपने अभी पहले नाम दिया है ना, कुछ देर पहले इस इंटीग्रल को आपने क्या नाम दिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि एम्पियर्स लॉ में मुझे यही चीज, एम्पियर्स लॉ में मुझे यही चीज दिखानी है कि ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स आई, तो मुझे यही दिखाना। तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया है ना, तो राइट हैंड साइड मुझे मिलना चाहिए म्यू 0 टाइम्स आई। So this is integral, ठीक है ना। Now this is B. What is B then? Magnetic field at this point O. जरूरी नहीं है आप ये O पॉइंट लेंगे, आप यहाँ पर पॉइंट ले लो, उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, जितना इस O पर है इतना इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इतना इस पर। चूंकि ये जो सर्कल है ना, तो इस सर्कल पर जो भी पॉइंट होगा ना, इस सर्कल पर, सर्कुलर लूप पर जो भी पॉइंट होगा, all points are equidistant from this current carrying conductor, इसलिए तमाम पॉइंट जो इस लूप पर आएंगे ना, उन पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना b म्यू 0/4/2i/a तमाम पॉइंट्स पर होगा। तो मेरे इस पॉइंट O पर जो मैंने चूज किया, इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है b, वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज म्यू 0/4 दैट इज 2i डिवाइडेड बाय a, है ना, b के बदले और इनटू dl, देखिए यार। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो लेफ्ट साइड है वो आपको मिल गया, इक्वल्स तमाम चीजें कांस्टेंट है डीएल के बगैर, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे म्यू 0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑलरेडी आपको पता है 4/10⁻⁷ इसका वैल्यू होता है, ठीक है, कांस्टेंट है, 4 ऑलरेडी कांस्टेंट है। करंट जो है कांस्टेंट करंट फ्लो दैट सपोज, तो ए जो है क्योंकि तमाम पॉइंट्स जो लूप पर आ जाएंगे उनके लिए रेडियस जो होता है इस लूप का वो तो सेम होगा, तमाम पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इसलिए ए भी कांस्टेंट है, सभी चीजें बाहर आएगी और इंटीग्रेशन में अगर रहेगा तो डीआर रहेगा, ठीक है ना। सो दैट इज म्यू 0/4 दैट इज 2i डिवाइडेड बाय a एंड इंटीग्रल दैट इज dl ओवर द क्लोज्ड पाथ, ठीक है। सो आपको मिलेगा इंटीग्रल b डॉट dl, integral b dot dl will be equal to mu 0 divided by 4 pi 2i divided by a into, what you mean by integral dl, integral means sum of all these dl's। देखिए ये dl क्या है, लेंथ एलिमेंट है एम्पिरियल लूप का, तो ये जो एम्पिरियल लूप है ना, ये एम्पिरियल लूप जो है इसका रेडियस a है, इसी का आपने ये एक dl लिया, देखिए एक dl लिया। अब तमाम डीएल को जब आप ऐड करोगे, एक डीएल यहाँ है, एक डीएल यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, जब आप तमाम डीएल को एड अप करेंगे यू विल गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप दैट इज 2πa, है ना। तो सीधी बात है, दिस इंटीग्रल डीएल समिंग ऑल डीएल्स यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप एंड दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप दैट इक्वल्स 2πa, ये देखिए, ठीक है। हमें जो रिजल्ट मिल गया हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो रिजल्ट जो मिल गया वो ऐसा मिल गया दैट इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल्स, अब यहाँ पर 2 1s are 2 2s are, तो ये बच जाएगा म्यू 0/2π, ठीक है, और बचेगा i/a और बचेगा 2πa, ठीक है। अभी 2π गया, a और a गया, तो इंटीग्रल b डॉट dl जो है तो ये आपको म्यू 0i के बराबर निकला। और ये जो स्टेटमेंट है दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अगर आप इक्वेशन नहीं देखेंगे